चलिए आप उसके आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस तरह से मतलब कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से दे देगा तब भी आपको समीकरण संतुलित। देखिए एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 4 नंबर का आता है, हर साल आता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखो लिखा हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनाती है। क्या कौन सी बनाती है? अमोनिया गैस। तो देखो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2। हाइड्रोजन क्या होता है? H2। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाओगे क्या बन रहा है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3। अब इसको संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित। यहाँ पे क्या है? कितने? 2 यानी, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। अब देखो 2 नाइट्रोजन 3 2 नहीं 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करोगे? 3 लगा दोगे, हो गए, संतुलित हो गया। समझ में आया ना? अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन डाई सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का सूत्र H2 और डाई सल्फाइड, ये हो गया। गैस का वायु से, इसको वायु से क्रिया करा रहे हो तो कह रहे हैं दहन होने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? तो SO4 SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। H2 अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, तो 2 हैं। एक सल्फर एक ऑक्सीजन, ये बराबर हो गया, ये संतुलित ही ऑलरेडी। इसमें देखिए इसमें क्या है? पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, और तथा हाइड्रोजन देती है। क्या देती है? यहाँ दिख रहा है ना, देखो उसमें नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना हरा वाला, इतना दिख रहा है, ठीक है। चलो है ना, ये समझ में आया। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ इसको, जो है ये वाला मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको समझिए, कह रहे हैं पोटेशियम धातु, पोटेशियम यानी के, पोटेशियम धातु हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जल के साथ H2O है ना, जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन दे रहा है ना। तो देखो पोटेशियम धातु है, जल से क्रिया करा दी, क्या बनाया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाई। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, एक के हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? 2, इधर भी 2। ऑक्सीजन के देखते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी एक। हाइड्रोजन के देखो इधर कितने हैं, गौर से 2 हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पे कितने? 3 है। कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे क्या करोगे? 2 से कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा? 2 ये है ना, 2 इधर हो जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का करना है, तो 2 यहाँ भी करो, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन 4 इधर। अब जहाँ के कितने हैं? 2 के हैं इधर, तो यहाँ पे किससे करोगे? 2 से, है ना। तो इस तरह से ये संतुलित हो गए, है ना। समझ में आया ना? तो पेपर में अगर इस तरह से भी आए तो आपको मेन, अच्छा इसमें सबसे मेन क्या चीज है? सूत्र, है ना। अगर सूत्र ये सब नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तुमको संतुलित करना भी आता है, जैसे बाय द वे अगर समीकरण को संतुलित करना भी आ रहा है तो याद रखिएगा, जब तक आपको सूत्र नहीं पता होंगे तब तक आपको मतलब ये संतुलित नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, आप सूत्र, ठीक है, सूत्र बनाने की जो है हमारे 2 लेक्चर इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। जिसको डाउट हो आप वो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कोई गड़बड़ा है?